हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को कल अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ बताया था कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। तो चलो मैं आपको बताने से पहले एक बात बताती हूँ। पहले जब मुझे बेबी हुआ, जब मेरे पेट में बेबी 9 मंथ तक था, मेरा फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करता था, मतलब बहुत ज़्यादा। ऐसे बोलते थे सभी लोग कि ना फेस ग्लो कर रहा है तो लड़की होगा, और अगर फेस डल हो जाता है तो लड़का होगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब एक मिथ है। मेरा फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करा था। मैं आपको ना उस टाइम की फ़ोटोज़ या फिर वीडियो दिखाऊंगी ना, तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि ये मैं ग्लो, मतलब एकदम वाइट वाइट हो गई थी मैं आपको। और सुंदर तो आप लोग मैं बता ही नहीं सकती, मैं इतनी सुंदर हो गई थी जब पूरा, मतलब मुझे 3 मंथ्स में पिंपल काफ़ी सारे हुए, और 3 मंथ्स के बाद 4 मंथ जब स्टार्ट हुआ तो मेरा ग्लो स्टार्ट हो गया। तो मैं जो भी, मतलब कभी भी, जैसे वैसे जल्दी मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, जब भी मैं कहीं फंक्शन वंक्शन में भी जाती थी ना, तो ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी। मैं बस एक ही काम करती थी, मम्मी के फिर मतलब क्रीम होता है वो चुरा लेती थी, वो लगा लेती थी, और ऊपर से ना वाइट एंड पाउडर लगा लेती थी, बस। उससे ज़्यादा मैं कभी कुछ नहीं करती थी। और जब मेरी शादी भी हुई ना, मेरी शादी जब हुई थी तो बहुत, ये मई का टाइम था और बहुत ज़्यादा गर्मी था। इस गर्मी में मैंने जितना मेकअप किया ना सब धुल गया था। और मेरी शादी गांव में हुई थी, तो गांव में यार पूछो मत, हालत ख़राब हो चुका था। तो फिर मतलब इसलिए मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती। और फिर उसके बाद मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल हो चुका था। आप देख सकते हो कि मतलब मैं विदाउट मेकअप की कितनी चेंज हो चुकी है। और आप मेरा इंस्टाग्राम पे जाके भी चेक कर सकते हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके चेक कर सकते हो कि मैं कैसी लगती थी पहले। बहुत सुंदर, मतलब काफ़ी थी। बट फिर 9 मंथ तक ना, ये मेरी 8 मंथ की है वीडियो, और 9 मंथ में मैं बहुत ज़्यादा ग्लो कर चुकी थी। जैसे ही बेबी मेरा हुआ वैसे ही पता नहीं क्या हो चुका था। मैं वैसे भी कुछ नहीं करती थी, वैसे भी कुछ नहीं करती थी। बट जब बेबी हुआ ना तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा ही डल हो चुका था, और फेस पे ना वाइट वाइट से रैसेस बहुत सारे आ चुके थे। तो और अभी तक मेरे वैसे ही थे, मतलब 3 मंथ्स तो 2.5-3 महीने तो मानो फिर, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चे पर ध्यान देती थी, और मेरा बेबी मुझे सोने नहीं देता था। पूरी रात जगी रहती थी मैं, और दिन में, मतलब ये पूरी रात जगता था और दिन में सोता था। 2.5 महीने तो मेरे साथ कंटिन्यू यही हुआ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई नींद की वजह से, और मैं अपने साथ अपनी मम्मी को ला के रखी हुई थी। मम्मी भी मतलब मम्मी को उतना परेशान नहीं कर रही थी, परेशान ज़्यादातर मैं ही होती थी। मम्मी को जब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था ना, तब मैं मम्मी को उठा देती थी कि नहीं मम्मी अब मैं सोऊंगी थोड़ा सा, मेरे को ये हो गया वो हो गया। आप तो समझ नहीं सकते हो कि वो टाइम कैसा होता है, जापा टाइम कहते हैं ना, तो जापा टाइम कैसा होता है, जिसको बेबी होगा ना उनको पता होगा। तो फिर भी, और मम्मी को मैं रहती थी काम करते हुए, तो मुझे अच्छा लगता था, तो मैं खुद ही करने लग जाती थी। बट सब मना करते थे कि इतना मत करो ये वो। और उस टाइम में लैटरिन भी बहुत ज़्यादा करता था, तो मतलब एक दिन में ना बहुत सारे कपड़े मुझे वॉश करने पड़ते थे। तो मम्मी ना मुझे नहीं करने देती थी, फिर भी मैं, मम्मी को एजेड है तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं मम्मी को मना कर देती थी, मम्मी आप मत करो, रहने दो। मैं सुबह जब सब सोए रहते थे ना 6 बजे उठ कर ना सारे कपड़े धुल लेती थी, और किचन में जाके मैं खाना बना लेती थी। गीले काम मम्मी करती थी, बट मेरे को अच्छा लगता था तो मैं कर लेती थी। तो उसके बाद तो हाँ, तो मेरा फेस अब ऐसा कैसे हुआ, ये अभी भी मैंने कुछ भी यूज़ नहीं कर रखा, सिर्फ एक क्रीम यूज़ करके, पता कौन सा, वो मैंने अपने बेबी का क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो ये आपको पता है कि मैं अपने बेबी के लिए सारा प्रोडक्ट हिमालय का यूज़ करती हूँ। तो बेबी हिमालय क्रीम है ना, मैं वो यूज़ करती हूँ। मतलब ज़्यादा नहीं, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो उतू से लेके फेस पे लगा लेती हूँ, तो मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो और अगर ज़्यादा मुझे ग्लो करना होता है ना, तो हल्की सी ना ब्लश होती है ना, मैं ब्लश भी नहीं लगाती, मैं जो लिप ग्लॉस लगाती हूँ उसको हल्का सा वो कर लेती हूँ। और बस मैं ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही ज़्यादा मेकअप का शौक नहीं है। और बस एक मुझे लिपस्टिक अच्छी होनी चाहिए, अच्छी शेडो होनी चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मेरा वैसे ही मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। 1 मिनट। तो मैं
क्या बोल रही थी यार, हाँ, तो मैं फेस पे ना वही क्रीम यूज़ करती हूँ। तो आपको मैं पास से दिखा रही हूँ मेरा फेस, देखो कैसा है। मतलब पहले तो यार मैं पहले दिखा दी जब ये हुआ था तब का फेस, तो आप लोग तो पूछो ही मत। फिर हाँ, मैंने कभी कभार ना वो एवरेज के स्क्रब होता है, मैं वो भी कर लेती हूँ, कभी कभार करती हूँ, हमेशा नहीं। मैं अभी तक 4 महीने के बाद बेबी, अभी तक मैंने 2 से 3 बार किया होगा बस। और उसके बाद मैं बेबी का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जो इसका जो साबुन है ना वो भी मैं लगाती हूँ। मतलब एक्स्ट्रा में इसको ना हर चीज़ में ना फ्री आ जाता है ना, तो एक साबुन मैंने रखा है इसका, जो पहले यूज़ कर रही थी ना वो वाला मैंने ले लिया, और 2 है ही इसके पास, एक पैकेट में ही रखा। एक्स्ट्रा इसका सामान सारा कुछ एक्स्ट्रा मैंने रखा हुआ है, सब कुछ इसका एक्स्ट्रा है। तो चलो मैं बताती हूँ कि मुझे डायबिटीज़ हुआ था तो क्या हुआ था। तो मेरा जब पता चला ना मेरा डायबिटीज़ है, तो मुझे 208 मतलब 32 वीक में पता चला था। जब मतलब 32 वीक में जब मैं करवाने गई थी ना अल्ट्रासाउंड 8 मंथ वाला, तो बेबी का ना वेट कम आया था। तो डॉक्टर ने जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ना, उन्होंने बोला कि बेबी का वेट कम है। तो मैं बोली सर ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि तुम्हें डायबिटीज़ है, बीपी है, क्या है? तो बोली सर मुझे ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तुम एक बार अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लो और शुगर टेस्ट करवाओ। तो मैं गई, शुगर टेस्ट करवाई, और हीमोग्लोबिन तो ठीक था। स्टार्टिंग में मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था, और फिर बाद में हीमोग्लोबिन ठीक हो गया था। तो हीमोग्लोबिन तो ठीक था, फिर मेरे को शुगर आ गया था 208। अब तो मैं घबरा गई, गिर गई। तो डॉक्टर ने बोला इट्स ओके, ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, जितना तुम घबराओगे उतना बेबी पे फर्क पड़ेगा। तो ऐसा करो, घबराओ मत, रिलैक्स रहो, कोई बात नहीं, टाइम पे तुम्हें पता चल गया। तो फिर मैंने बोला मैम मैं क्या करूँ ऐसा जो ठीक हो जाए। तो उन्होंने मुझे 1 वीक ना डाइट चार्ट दिया, डाइट चार्ट कंट्रोल करने के लिए दिया। तो उन्होंने मुझे बताया सबसे पहले तो वॉक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरे दिन में काफ़ी मतलब 1-1 घंटे, जैसे खाना खाओ वॉक करो, मतलब सुबह हो या शाम हो, जब भी तुम कुछ खाते हो तो वॉक करो। और डाइट में मुझे चावल खाने के लिए मना कर दिया था उन्होंने, और जितनी भी मोटी दाने वाली चीज़ होती है ना वो खाने के लिए उन्होंने कहा था मुझे। चाय तो पहले, और मेरे को चाय तो उन्होंने पहले मना कर दिया था, लेकिन मुझे चाय कितना बनता ही नहीं है। चाय जब तक पीऊँ ना तो मेरे सर में दर्द होता था, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर ज़्यादा मन करे ना तो कभी कभार गुड़, हल्का सा गुड़ वाला या खांड मिल जाए ना कहीं तो खांड वाली चाय पी लेना, लेकिन ज़्यादा मत लेना। फिर ठीक है, फिर गेहूँ की भी रोटी में भी वो होता है, क्या कहते हैं, शुगर ज़्यादा हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि वो भी मतलब खाओ बट थोड़ा कम कर देना। फिर बेबी को पोषण कैसे मिलेगा, बेबी का वेट कैसे बढ़ेगा, सब टेंशन। फिर फ्रूट्स में भी होते हैं, फ्रूट्स में भी मुझे काफ़ी चीज़ें, एप्पल मना कर दिया था खाने के लिए। काफ़ी चीज़ें जो थी ना डाइट, उन्होंने मना कर दिया था मुझे खाने के लिए। फ्रूट्स में भी अंगूर नहीं खा सकती थी, एप्पल नहीं खा सकती थी। उन्होंने बोला था सिर्फ अनार जितना हो सके उतना खाओ। तो एंड अनार भी बहुत कम खाती थी। अमरूद, हाँ अमरूद संतरे बोली थी खाने के लिए, तो ज़्यादातर मैं अमरूद संतरे खाती थी, क्योंकि संतरा मीठा कम होता है, उसमें शुगर कम होता है, कम मात्रा में होता है। तो जैसा बोलते थे वैसे ही मैं करती थी खाने में। जैसे चना, मॉर्निंग के टाइम चना खा लो, गुड़ ऐसे मत लेना, जब बहुत ज़्यादा नीड हो तब लेना। तो चना ले लेती थी थोड़ा सा, सुबह रात को फुला देती थी, सुबह खाती थी थोड़ा सा चना ले लेती थी। ड्यूटी जाती थी तो मखाने रोस्ट करके होती थी खाने के लिए, उसमें हल्का सा घी डाल के और हल्दी डाल के और काला नमक डाल के मैं रोस्ट करती थी, और फिर उसको खाती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं खाती थी, पूरा दिन थोड़ा करके मैं खाती रहती थी कुछ ना कुछ। जहाँ 4 रोटी खाना होता था वहाँ 2 रोटी खाती थी, जहाँ 2 रोटी खाना होता था वहाँ 1 रोटी खाती थी। ऐसे करके जब मेरा 36 वीक वाला मैंने अल्ट्रासाउंड करा तो मेरे बेबी का वेट बिल्कुल ठीक, मतलब परफेक्ट आ गया था। तो कंट्रोल मैंने मतलब जब कंट्रोल कैसे कर रही थी, तो मैं पहले सुबह उठती थी, तो उठती थी 5:30 बजे, जाती थी पार्क जाकर मैं वॉक करती थी। तब घर आती थी तो खाना खाती थी। खाने में क्या खाती थी,
एक रोटी खाती थी और जो भी सब्ज़ी बनती थी बिल्कुल थोड़ी सी सब्ज़ी लेके खाती थी। और पहले फास्टिंग में मतलब घर पे ही ना डायबिटीज़ चार्ट बनाई थी, उसमें फास्टिंग और टीपी और रैंडम तीनों चीज़ लिखती थी। सुबह 2 टाइम करती थी, शाम को 2 टाइम, और प्लस इवनिंग में भी मैम ने बोला था करने के लिए कि कैसा कंट्रोल है, किस टाइम बढ़ जाता है, किस टाइम घट जाता है। तो मेरा जो डायबिटीज़ था ना वो सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग ही बढ़ता रहता था और सारा ऑलमोस्ट नॉर्मली कंट्रोल में था। तो जब डायबिटीज़ मेरा इससे खाने पी मतलब डाइट से नहीं कंट्रोल हुआ, 1 हफ्ते हो गया और मेरा डायबिटीज़ और बढ़ते गया, तो मुझे बहुत डर हो गया क्योंकि 200 बहुत ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बस नॉर्मल के लिए जैसे अभी मैं जैसे नहीं हूँ प्रेगनेंट, अभी के लिए चल जाएगा, बट प्रेगनेंसी में इतना बहुत ज़्यादा होता है। मेरे को इंसुलिन पे मैं आ गई थी, तो मैं हॉस्पिटल गई ना, तो हॉस्पिटल में दिखाया जैसी रिपोर्ट, तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। 1 वीक के 3 डेज़ के लिए शायद मैं एडमिट हो गई थी। हाँ, दीपावली का टाइम था, 3 डेज़ के लिए मैं एडमिट हो गई थी। दीपावली जिस दिन थी उस दिन मैं घर आई थी, ये छोटी दीपावली को नाइट में मैं घर आई थी। तो जब मेरे को बोला ना डॉक्टर कि आपको एडमिट होना पड़ेगा क्योंकि ये डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा, जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम आपको छोड़ नहीं सकते, तो मुझे बहुत डर हो गया। देखो, एक तो प्रेगनेंसी में ना कुछ भी होता है तो बहुत डर हो जाता है। हमें कुछ हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पेट में जो बेबी होता है ना, हम अपने बारे में कुछ नहीं सोचते। जो पेट में बेबी होता है हम उनके बारे में ही सारा कुछ सोचने लग जाते हैं। तो मैं ना बहुत रोने लग गई, मतलब पापा को फ़ोन की, फिर बहुत रोई। तो पापा बोला कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। तो मैंने नहीं, आप मत आओ, मम्मी को भेज दो, क्योंकि हॉस्पिटल में जेंट्स को रहने नहीं देते हैं। तो फिर मम्मी आई, तो यार मैं क्या बताऊँ, मम्मी भी आई, रुकी 2 दिन। तो फिर डॉक्टर से बोला कि कब इसकी छुट्टी होगी, क्या हुआ। दीपावली का टाइम था, सबको अपने अपने घर जाना अच्छा लगता है, खुशी होती है यार। कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लोग को बता के नहीं आती है, जो होना होता है वो कैसे भी हो ही जाता है। मम्मी मुझे बताने देने लग गई कि हमें ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, हम तो इतना काम करते थे, हमें कभी कुछ पता नहीं चलता था, हम तो ऐसी बेबियाँ वही हो गया, हमें तो दर्द भी नहीं होता था। या मेरा फर्स्ट बेबी था, उनको मेरा ऐसे सास बोलते तो चलता है, सास तो मेरे से कभी बात ही नहीं करती थी, सो तो मेरे से एटीट्यूड भरा रहता था। तो मतलब बहुत कुछ बोला। फिर दीपावली वाले दिन तक मैंने ना डायबिटीज़ कंट्रोल कर लिया था। जब वहाँ पे जो भी खाना मिलता था, मैं सिर्फ और सिर्फ पता दाल रोटी ज़्यादा खाती थी, फोकस करती थी दाल रोटी, तो मैं दाल रोटी ना ज़्यादा खाती थी। मेरा बेबी उठ गया 1 मिनट, सुबह शाम दोपहर सिर्फ दाल रोटी खाती थी मैं। तो यही लड्डू। तो फिर मैं इंसुलिन पे थी, तो मुझे 3 दिन इंसुलिन लगा। फिर डॉक्टर ने बोला कि इसका चेकअप टाइम पे हो रहा था और इंसुलिन पे थी मैं, तो इंसुलिन 2 दिन लगाया गया था मुझे इंसुलिन, बट बाजू को लगाते थे, वो बहुत पेन करते थे। फिर जब मेरी छुट्टी हुई तो मैं घर आई। फिर दीपावली मतलब घर आके मैं कुछ नहीं की, मेरी सिस्टर भी नहीं आई, कह रही थी वो कि सबको अपने घर पे मनाने का होता है, बट इस टाइम मेरी मजबूरी थी, बट कोई नहीं हेल्प किया। तो मैं अकेले जैसे हुआ जो हुआ मैंने कोशिश किया, कर लिया अपने आप ही। तो फिर मैं आपको कुछ दीपावली की तस्वीरें भी दिखाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। फिर डायबिटीज़ तो डॉक्टर ने बोला था कि कंट्रोल करना है। फिर डाइट, उन्होंने भी मुझे डाइट चार्ट दिया था। उन्होंने भी कहा था कि चावल तो ना के बराबर खाना है, मोटे दाने वाली चीज़ें जितनी भी होती है आप खा सकते हो। तो फिर मैंने मक्के की आटे लेके आई, बाजरे के आटे लेके आई, इन सब की रोटियाँ बना के खाती थी। दाल जितना फोर्स हो सकता था दाल पे दाल खाती थी। इसको देखो कैसे देख रहा है, देखो। हाँ, तो फिर मतलब मैंने ऐसे करके कंट्रोल कर लिया। और मेरे को जितना हो सकता था ना, कुछ भी खाती थी, लेकिन मैं वॉक ज़रूर करती थी, हमेशा वॉक करती रहती थी। दाल रोटी जितना हो सकता है मन मार के भी मैं खाती थी, बट दाल रोटी खाती थी मैं। और यार ये सब ना एक नॉर्मल चीज़ है आजकल ना, मतलब देखो अभी हम ठीक हैं तो हम लोग मोमोज चाउमीन ये सब खाते हैं। पहले के लोग क्या थे, पहले लोग को ये पता ही नहीं था कि ये मोमोज चाउमीन होता क्या है, तो इसलिए हम लोगों को होता, हम लोग खाते ये जंक फूड। वो पहले के लोग प्राकृतिक से बनी हुई चीज़ें ही खाते थे, नेचुरल चीज़ें खाते थे, चूल्हे पे बना हुआ दाल चावल ये सब खाते थे, उनको कहाँ से कुछ होगा। और हम लोग को जंक फूड जितना देते हैं उतना खाते। अभी बेबी है तो नहीं खाएंगे, फिर तो खाएंगे ही। तो यही इसलिए हम होता है,
बट इट्स ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान हमें बता देता है। तो कहते हैं कि फर्स्ट डिलीवरी में ऐसा था, सेकंड में भी होता है, तो मैं पहले से प्रिपेयर हूँ। अगर पहले कंसीव करने से पहले ही मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। हाँ, मैंने सोचा भगवान से कि ना मुझे एक ही दे दें, फिर उसके बाद मैं नहीं करूँगी, बट सब फोर्स कर रहे हैं कि एक हो गया तो एक और कर लो, एक बच्चे का ये वो जो भी होता है, बहुत कुछ बोलते हैं। तो इसलिए फिर मैंने बोला अभी तो नहीं प्लानिंग की हूँ, फिर भी जल्दी हो जाए तो बेटर है, एक साथ दोनों पल जाएंगे। 3 साल के अंदर सोच रही हूँ मैं कर लूँगी, ऐसे करके डायबिटीज़ कर लो। जब मैं एंड मोमेंट था ना, जब मुझे डॉक्टर के पास ले जाना था, तब उस टाइम मतलब कि आप मान लो ना कि 37 वीक स्टार्ट हुआ मेरा, 37 वीक ख़त्म होती 38 वीक जैसे स्टार्ट हुआ मेरा डायबिटीज़ बढ़ने लगा, क्योंकि इसका आने का जल्दी था, तो डायबिटीज़ ज़्यादा हो गया। और मैं बहुत रोती थी, भाई मेरे को कुछ होना चाहिए, मुझे कुछ हो जाए तो नहीं, मेरे बच्चों को कुछ होना चाहिए। मैं सबको फ़ोन करके पूछती थी, जो भी जैसे बड़ी दीदी है, मामी की बड़ी बेटी है, सबको पूछती थी कि दीदी मुझे ऐसा है, तो सब कहते थे अरे ये नॉर्मल है, हो जाता है, बढ़ जाता है, ये वो। फिर भी यार पहला बेबी था, तो क्या ही मुझे पता कि क्या होगा नहीं होगा, देखो। हाँ, तो फिर मतलब ऐसे करके मैंने कंट्रोल किया। जब मुझे ये हो गया तो 3 मंथ्स मेरा दवाई चला, चार्ट चल, मैंने डायबिटीज़ स्टार्ट बनाया, फिर मैंने किया कंट्रोल, और अब मेरा डायबिटीज़ ख़त्म हो गया। तो सभी कहते हैं कि दूसरे बेबी में भी होता है, तो आप देखते हैं क्या होता है। और उन्होंने बोला कि आगे जाके ना तुम्हें हो सकता है डायबिटीज़, तुम कंट्रोल में रहोगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं बोली कोई बात नहीं, कंट्रोल में कर लूँगी, नहीं होगा डायबिटीज़, कंट्रोल कर रखूँगी तो। और चलो फिर और क्या बताऊँ मैं आपको आगे, तो चलो आज क्या बताती मैं, आज क्या क्या की कैसे कैसे की। तो सुबह उठी, इसने ये भी मेरे साथ उठ गया, और ये फिर मुझे कोई काम नहीं करने दिया। ये जग के मैं इसको खिलाते 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 11 बजा दिया इसने। 11 बजे ये सोए, तो मैं फटाफट खाना बनाई। खाने में बनाई मैंने पराठे और टिंडे की सब्जी। उसके बाद मैंने फटाफट इसको मतलब घर की सफाई की, घर का सारा काम का, इसको नहलाई, फिर इसको घर में रखी। इसके पापा फिर ड्यूटी गए, फिर मैं भी नहा धो के आई। फिर आज मौसम बहुत ख़राब था, बहुत गंदा हवा चल रहा था, तो मैंने तो क्या कि वीडियो बनाऊँ, बट ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता। ये उठ गया था, जग चुका था, और इसको छोड़ के मैं कोई काम नहीं कर सकती, तो और ना मैं कोई ब्लॉग बना सकती। अभी जब मैं इवनिंग में मतलब 7 बजे मैंने सारा काम, मैंने सोचा जल्दी से कर लेती हूँ सारा काम, क्योंकि मैंने मीशो क्लब ज्वाइन कर रखा। मीशो क्लब ज्वाइन कर रखा, तो उसमें मेरे को आपको पता ही प्रोडक्ट आता है, उसका हमें ऐड करना होता है, बताना होता है सारा कुछ। मैं सोची ये सो गया है तो अब मैं बना लेती हूँ वीडियोस, बट मुझे क्या पता था ये जग जाएगा। मैंने 2 वीडियो बनाई रेडी होके, और ये जग गया, और ये जग गया। फिर मैं क्या करती, ये रोने लगा बहुत, तो फिर मैंने इसको दूध पिलाया थोड़ी देर, फिर सुनिए देखो ये कैसे बोल रहा है, बोलो हेलो। ओके, तो आगे का कल बताऊँगी आपको, धीरे धीरे करके सब कुछ बताऊँगी मैं अपने ससुराल के। मैंने कल बोला भी था कि आगे मैं ससुराल के बारे में बताऊँगी, तो वो मैं आपको कल बताऊँगी, मतलब कल नहीं बताऊँगी तो नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर बताऊँगी। मतलब अभी तो मेरी कहानी स्टार्ट ही हुई है, धीरे धीरे आपको मैं सारी कुछ बताऊँगी। तो जो भी न्यू मम्मा बनी है ना, उनको पता हुआ कि रात में कैसे जगते हैं, बहुत बुरा हाल हो गया था। तो फिर क्या, चलो फिर कल बताऊँगी अब जो भी। फ़िलहाल मेरे को भी याद नहीं आ रहा, और मेरे हस्बैंड आ गए हैं ड्यूटी से, तो अब मैं जा रही हूँ, हम खाना खाएंगे साथ में, और फिर सोएंगे, फिर सुबह उठेंगे। खाना खाने के बाद ये 2 बजे तक जगा रहेगा, और ये पूरी रात मुझे जगा के रखता है, ये नहीं सोता, बहुत ही सोता है ये। मैं इसी को लेके मतलब इसी की वजह से मैं ब्लॉग भी दिन में बना पाती हूँ। मैं सोचती हूँ रात में सोएगा तो थोड़ा सा ब्लॉग वीडियो बना लूँगी, बट ये जल्दी जैसे ही मेरे को देखता नहीं ये मम्मी रेडी होकर वीडियो बनाइए, वैसे ही उठ के रेडी उठे तो कोई बात नहीं, ये रोने लग जाता है, और इसको रोते हुए मैं नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं देख सकती। अभी देखो मैं वीडियो बना रही थी, इसको देखो कितने स्माइल कर रहा है, स्माइल कर दे, स्माइल स्माइल तो स्माइल 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 कर दे, स्माइल। बाय 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 बाय, ओके बाय, फिर मिलते हैं।